यदि आपकी जो गाय भैंस है उसकी यदि जेर नहीं पड़ रही है, जेर नहीं गिराई है, तो आपको क्या देना चाहिए आज आपको मैं बताऊंगा, जिससे कि आप अपनी गाय भैंस की जेर आसानी से गिरा सकें। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आते हैं कि सर हमारे जो पशु हैं वह जेर नहीं डालते हैं, तो यदि ब्याने के बाद में कई समय निकल जाता है लेकिन फिर भी जेर नहीं डालते, तो इसके लिए हमें क्या देना चाहिए जिससे कि पशु आसानी से जेर गिरा सके। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। वैसे भी मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आपका पशु यदि जेर नहीं डाल रहा है, जिस प्रकार से 8 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, यदि जेर का भाग यदि पशु शरीर में यदि पड़ा रहता है बच्चेदानी में, तो उस स्थिति में क्या होता है कि बच्चेदानी व गर्भाशय में इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब आपको कहने वाले तो बहुत इस तरह के कहेंगे कि जेर चाहे पड़ी रहने दो, 3 दिन 4 दिन बाद में जेर डाल देती है, कोई नुकसान नहीं करती। बट यदि जितने लंबे समय तक यदि आपके पशु यदि जेर नहीं डालता है, जेर अंदर पड़ी रहती है, जेर डालता नहीं है, गिराता नहीं है, तो वह आपके पशु के लिए खतरा ही बनी रहती है। जब तक यदि पशु जेर नहीं डाल पाता है तब तक कभी भी आप उस पशु का जापा पूरा क्लियर न माने। तो वीडियो डिटेल से बताई गई है। चैनल पर पहली बार आए तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल बड़ा बटन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, ताकि आप जितने भी जो पशुपालक हैं, वेटरनरियन है या डेयरी फार्मिंग वाले हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा देखने को मिले इस चैनल से। देखो जेर, अब देखो जेर के कभी भी आपको जेर को हल्के में कभी भी नहीं लेना चाहिए। वह एक आपके पशु के लिए सबसे बड़ा कारण बनती है। पशु की यदि समय पर जेर नहीं डालता है, जेर नहीं गिराता है, प्रॉपर यदि जेर नहीं डालता है, तो उसकी वजह से एक तो आपके पशु में बच्चेदानी में इन्फेक्शन, गर्भाशय में संक्रमण, एक पशु समय पर हीट में नहीं आ पाएगा। और यदि पशु समय पर हीट में आ भी गया तो पशु कभी भी गर्भ नहीं ठहर पाएगा। यदि पशु में यदि जेर का कुछ भाग अंदर रह जाए या जेर प्रॉपर नहीं डालता है, तो उसकी वजह से डिस्चार्ज वह गंदा डालता रहता है, मटमेला डालता रहता है, कई बार मवाद पड़ जाती है, उसमें जो डिस्चार्ज डालता है उसमें दुर्गंध आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये पशुओं के लिए सबसे बड़ा कारण बनती है पशुओं में सबसे ज़्यादा खराब होने का। इसी के साथ साथ इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। दूध की मात्रा यदि पशु जब तक यदि प्रॉपर जेर नहीं गिराता है या जेर का कुछ भाग यदि शरीर में रह जाए, वो पूरा यदि बाहर नहीं आता है, जब तक यदि बच्चेदानी यदि क्लियर नहीं होती है, तब तक आप कभी भी आप अपने पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ा सकते। तो वह दूध की मात्रा भी आपके पशु में घटा देता है। तो जेर आपके पशुओं के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। यदि कुछ भाग रह जाए या प्रॉपर नहीं डाले या लंबे समय तक यदि पशु के अंदर जेर रह जाए और लंबे समय तक यदि बच्चेदानी में गर्भाशय में यदि जेर पड़ी रहती है, तो उस स्थिति में आपको पता है कि बाद में यदि आप उसको यदि हाथ से भी निकलवाते हैं तो भी पशु में इन्फेक्शन होने के चांस बने रहते हैं। तो इसलिए ये है कि जब यदि आपका पशु की डिलीवरी हो जाती है, बच्चा दे देता है, तो उस स्थिति में जो मैं बातें बता रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ फार्मूला या तरीका, वह आप अपने पशुओं पर अपनाएं और आप अपने पशुओं में सबसे ज़्यादा बेस्ट और बेटर रिजल्ट पाएँ। समय ज़्यादा आप ना निकालें। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको लेना है 250 ग्राम से गुड़ से लेकर के 5, वैसे 500 ग्राम जेर के लिए यदि पशु जेर नहीं डाल रहा है तो आपको 500 ग्राम गुड़ लेना है। 500 ग्राम क्या कर लेना है कि गुड़ लेना है, और गुड़ को आपको क्या करना है कि आपको गर्म करना है। जैसे 500 ग्राम गुड़ लिया, 1 लीटर इसके अंदर पानी मिलाया, उसको आपको करना है गर्म। अब गुड़ की आंवटी बनानी है, कहने का मतलब है कि उसको आंवटी आपको बनानी है यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो। और इस आंवटी के अंदर आप उसमें 50 ग्राम अजवाइन, यानी 50 ग्राम आपको अजवाइन इसके अंदर मिक्स कर देनी है। अजवाइन को भी आपको प्रॉपर बारीक करना है, ऐसा नहीं है कि अजवाइन के जो पूरे हैं वो नहीं, अजवाइन को आप बारीक करना है। अजवाइन भी आपको इसके गुड़ की आंवटी के अंदर आपको मिक्स कर लेना है। ये क्या करना है कि आपको इस तरह का एक घोल बनाना है। उसके अंदर आपको 5 से 6 लौंग आती हैं, उसका आपको उपयोग करना है। लौंग आपको डायरेक्ट उस गुड़ की आंवटी के अंदर, जब पानी आप गर्म कर रहे हैं उसके साथ आप गुड़ गर्म कर रहे हैं, उसी के साथ आपको 5 से 6 लौंग उसके अंदर, गिनती की 5 से 6 लौंग, बहुत ही ज़्यादा बॉडी वेट है तो 7 से 8, इससे ज़्यादा न डालें। उसके अंदर आप मिक्स
कर दें। और जब अच्छी तरह से गर्म हो जाता है, आंवटा जाता है, और उसके बाद में जो आप अजवाइन और जो है वह आप अपने पशुओं को पिला सकते हैं। डायरेक्ट आप अपने पशुओं को वैसे भी पिला सकते हैं, या यदि वैसे पशु पी नहीं रहा है तो कोई भी जो यदि आप अपने पशुओं को दाना मिश्रण दे रहे हैं उसके साथ आप दे सकते हैं। लेकिन कई पशु ऐसे होते हैं कि इस गुड़ का जो मीठा घोल होता है उसकी वजह से पशु आसानी से पी जाते हैं, या वैसे आप डायरेक्ट ओरली भी आप उन पशुओं को दे सकते हैं। इससे देने के बाद में क्या होता है कि पशु आसानी से 2 से 4 घंटे के भीतर आपका पशु आसानी से जहर गिरा देता है, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी नुकसान के। ये कोई भी नुकसान आपके पशु में नहीं करता है। ये देने के बाद में कई बार यदि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज होती है या कोई इस तरह की दिक्कत हो जाए कि उसकी वजह से यदि पशु जहर नहीं डालता है तो अलग बात है, अन्यथा आपका पशु आसानी से इस तरह के नुस्खे से जहर गिरा देता है, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करता है। इसी के साथ साथ आप अपने पशु को सपोज करो यदि आप अपने पशु को ये भी दे दिया है, और ये देने के बाद में भी कई बार क्या होता है कि पशु में जहर का कुछ भाग अंदर फंस जाए या कुछ निकले नहीं, तो उस स्थिति में आप अपने पास यदि नज़दीक एक जो इंजेक्शन है वह इंजेक्शन भी रखना चाहिए। वह इंजेक्शन भी आप अपने पशुओं को लगवा सकते हैं। वह इंजेक्शन लगाने के बाद में तुरंत आपका पशु 5 से 10 मिनट के भीतर जहर गिरा देता है। तो इसके लिए इंजेक्शन आता है जिस प्रकार से ये अर्गोवेट इंजेक्शन, ये अर्गोवेट इंजेक्शन है जिसके अंदर साल्ट है मिथाइल एर्गोमेट्राइन। ये मिथाइल एर्गोमेट्राइन साल्ट का जो इंजेक्शन आता है अर्गोवेट इंजेक्शन, जिस तरह से 10 ml में उपलब्ध होता है, 30 ml में उपलब्ध होता है। तो आपको क्या करना है कि इसकी डोज जो बॉडी वेट ज़्यादा है, वजन ज़्यादा है, तो उस स्थिति में पशु को 10 ml इंट्रामस्कुलर आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में करवाया जा सकता है। तो आप अर्गोवेट इंजेक्शन है इसका उपयोग आप आसानी से करा सकते हैं। यदि आपके पास वेटेरिनरी है तो वह डायरेक्ट यदि वेन में यानी डायरेक्ट यदि नस में यदि खून में ये इंजेक्शन लगा देता है 10 ml, तो आपका पशु 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ही जहर गिरा देता है। लेकिन फिर यदि आपके पास वेटेरिनरी है, इंजेक्शन IV लगाना नहीं आता है, मांस में लगा सकते हैं, जैसे पुट्ठू में लगाया जा सकता है इंट्रामस्कुलर। तो इंट्रामस्कुलर जब ये इंजेक्शन लगता है तो उस स्थिति में थोड़ा टाइम ये इंजेक्शन लेता है, लेकिन आपका पशु आसानी से जहर गिरा देता है बिना किसी साइड इफेक्ट। रही बात ये इंजेक्शन, इस तरह की स्थिति में कोई भी इस तरह का कोई नुकसान नहीं करता है यदि आप अपने पशुओं को यदि जहर गिराना चाहते हैं। तो यदि आपका पशु जहर नहीं डाल रहा है तो एक तो आप ये जो घरेलू नुस्खा मैंने बताया, ये घरेलू नुस्खा आपको तुरंत अपना लेना चाहिए। जैसे यदि आपके पशुओं की डिलीवरी होती है, बच्चा दे दिया, कुछ समय बाद आप अपने पशुओं को ये घरेलू नुस्खा अपना लें। और फिर यदि समय ज़्यादा निकल जाता है, 5 से 6 घंटे निकल गए फिर भी नहीं डाल रहा है, तो ये एक इंजेक्शन आपको अपने पशु में लगवा लेना चाहिए। ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। ये लगाने के बाद में लगभग पशु हैं वह आसानी से जहर गिरा देते हैं। बहुत कम ऐसे पशु होते हैं जो इंजेक्शन लगाने के बाद में भी जहर नहीं डालते हैं। तो उस स्थिति में आपको अपने वेटेरिनियन की सलाह ले लेनी चाहिए। कई बार कुछ भाग इस तरह का अटक जाता है, या प्रोलेप्स, जिस प्रकार से कई बार पशु में प्रोलेप्स की शिकायत होती है, तो उन पशुओं में जहर डालने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत पैदा होती है। तो उस स्थिति में आपका वेटेरिनरियन डिसाइड करेगा उस स्थिति में क्या देना चाहिए। उसके ऊपर मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा करके पूरा ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो वीडियो जितना सकता है शेयर करें, इसी तरह वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।